ऐसा है ना, आज का जो विषय है अपना, इस प्रश्न के आधार से ये देखा जा रहा है कि प्रश्न जातक या जातिका का यहाँ पे बन रहा है कि जातक को सफलता नहीं मिल रही है और उनके दाम्पत्य जीवन में अनेक बाधाएं बन रही है। तो आज हम ज्ञात करेंगे कि प्रश्न कुंडली से किस प्रकार की स्थिति बन रही है और उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है या फिर उनके साथ ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, ये आज हम प्रश्न लगन से ज्ञात करेंगे। अपना जो प्रश्न लगन बन रहा है, मेष लगन प्रश्न बन रहा है और दूसरा जो है, दूसरी जो स्थिति है यहाँ पे कि मेष लगन के साथ साथ नवग्रहों का भी विद्यमान इसी ही प्रश्न पत्रिका में अपन ने विद्यमान कर दिया गया है। और आगे हम ये देखेंगे कि जातक को सफलता क्यों नहीं मिल रही है और इसके साथ क्या कारण है और अन्य स्थितियां इनको आने वाले जो फ्यूचर है भविष्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर इनके अमुक जो बाधाएं हैं, अमुक जो बाधाएं बन रही है वो बाधा इनकी कब तक शांत होगी, ऐसी स्थिति हम आज प्रश्न पत्रिका से याद कर रहे हैं और जानेंगे कि ऐसी बाधा क्यों बन रही है। तो आज हमने जो वर्तमान समय का जो प्रश्न है, प्रश्न ले लिया है। यहाँ पे प्रश्न लगन मेष लगन की जन्म प्रश्न पत्रिका बन रही है। यहाँ पे जातक का प्रश्न, यहाँ पे सफलता, यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है जातक को सफलता नहीं मिल रही है। और दूसरा जो प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि जातक को उनके मार्ग में और बाधाएं भी आ रही है, तो क्या कारण हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो देखा है, यहाँ पे प्रथम जो नंबर की राशि है वहां पे मेष लगन से प्रारंभ हो रही है। यहाँ पे आगे जो स्थिति दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे बाधा का यहाँ से अष्टम यहाँ से ले लिया अपन ने। और आगे जो स्थिति दिखाई दे रही है, सफलता एक निवृत्तिकारी जो होता है, कब तक निवृत्त हो जाएंगे। फिर आगे की जो स्थिति दिखाई दे रही है, चतुर्थ सुकेश भाव की स्थिति भी अपने को ज्ञात करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति अपने को यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में यहाँ पे त्रिक स्थान पर यहाँ पे विद्यमान है। आगे जो स्थिति दिखाई दे रही है, चतुर्थ भाव में शुक्र बुध बृहस्पति और शुक्र के साथ में युति बन रही है। और आगे जो स्थिति प्रथम हाउस में कोई भी ग्रह विद्यमान नहीं है, तो यहाँ पे मेष वृश्चिक भाव में द्वितीय भाव में स्थिति बन रही है। तो आज हम ये देख पा रहे हैं कि इसी प्रश्न पत्रिका के आधार से अपने को ये ज्ञात हो रहा है कि जातक को सफलता नहीं मिलने का कारण भी स्पष्ट यहाँ पे बन रहा है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनके मन में अनेक प्रकार, उनका जो मन के जो विचार है वो कमजोर है, क्षीण विचार है। उनके एक तो मन जो है कमजोर पड़ रहा है। क्या कारण हो सकता है? आगे की जो स्थिति दिखाई दे रही है सफलता नहीं मिलने का, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु और बुध, देवगुरु और शुक्र देते गुरु, यहाँ पे स्थिति चतुर्थ भाव सुकेश भाव में स्थिति दिखाई दे रही है। अन्य ग्रहों को उच्च नीच राशियां देखकर भी हम ज्ञात करेंगे और शत्रु मित्र राशि देखकर भी ज्ञात करेंगे, नैसर्गिक मैत्री देखकर भी हम बताएंगे और इनके अनेक स्वभाव की स्थिति ज्ञात करते हुए कुंडली के जन्म पत्रिका हो तो षड बल की स्थिति चेक करते हुए हम बताएंगे। अगर प्रश्न पत्रिका हो तो षड बल की अपने केंद्र में रखते हुए उसी प्रश्न पत्रिका को ध्यान में रखते हुए हम ये जातक या जातिका को सहजता से बता सकते हैं। अभी जो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है, इस प्रश्न के आधार से यहाँ पे एक तो इनके जो यहाँ पे स्थिति जो दिखाई दे रही है कि इनका जो विचार है कमजोर विचार है, इनके जो विचारों की संख्या है वो क्षीण है। आगे जो स्थिति दिखाई दे रही है, इनको मार्ग में सफलता नहीं मिलने का कारण है। ये भी दूसरा कारण स्पष्ट हो रहा है
कि इनके पूर्वज जो कोई कृपा है, उन पूर्वजों का भी दोष हल्का सा ज्ञात यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके प्रश्न पत्रिका से देखा जाए तो पितृ दोष बन रहा है, और पितृ दोष बनने के कारण इनके घर में कहीं परेशानियां भी दिखाई देती है। पूर्वज कृपा इनके नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो पूर्वज जो दोष बन रहा है, यहाँ पे पितृ दोष दिखाई दे रहा है। पितृ दोष के कारण कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, घर में मन नहीं लगना, अन्य और भ्रमित होना, और किसी भी कार्य में अपने को सफलता नहीं दिखाई देना, और जैसा मानो कि उनके घर में उनके पास सबरकत नहीं होना, ऐसी स्थिति भी यहाँ पे प्रश्न पत्रिका में ज्ञात दिखाई दे रही है। और आगे की जो स्थिति है, अगर हम दूसरी स्थिति अपन ज्ञात करें तो यहाँ पे इनका पुण्य का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है, वहां पे अगर ज्ञात करें तो अच्छी स्थिति तो दिखाई दे रही है, पूर्वजों की कृपा बन रही है, लेकिन कुछ ऐसे पितृ जो है इनके, वो कुछ पूजा पाठ की भी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्थिति ये दिखाई दे रही है कि इनके घर में पितृ दोष दिखाई दे रहा है, और इनको आगे की जो स्थिति दिखाई दे रही है, सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। यहाँ पे अगर मास दशा प्रत्यंत्र दशा के हिसाब से देखा जाए और आगे इनका कब तक सफलता मिल जाएगी, ये स्थिति अगर ज्ञात करते हुए इनको बताएं तो स्थिति यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। 3 महीना 14 दिन के अंदर इनको 3 मंथ 14 दिन के अंदर इनको सफलता मिलेगी और इनका कार्य बनने प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति पत्रिका प्रश्न पत्रिका से दिखाई दे रही है। और पराक्रम भाव की स्थिति अगर हम ज्ञात करें तो तृतीय भाव में बुध के साथ में सूर्य, बुध की राशि में सूर्य विद्यमान बैठा हुआ है। यह यहाँ ये दर्शा रहा है, यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है कि इनको जल्दी ही सफलता मिलेगी। और स्थिति यह है कि सफलता के साथ साथ इनकी तत्काल शीघ्र प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है। और इनके जो ग्रहों के आधार से पत्रिका में जो पितृ दोष बन रहा है, यह दोष का इनको उपाय करना होगा। उपाय करने के लिए अपने जो नजदीकी विद्वान है उनसे आप संपर्क करें। ऐसी स्थिति प्रश्न पत्रिका से दिखाई दे रही है। 3 महीना 14 दिन दिखाई दे रहा है। 3 महीना 14 दिन में सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति 3 महीना 14 दिन के अंदर इनकी अच्छी बरकत होने लगेगी। प्रोग्रेस इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। आने वाली स्थिति है जो अभी जो ऐसी ग्रहों के आधार से स्थिति दिखाई दे रही है, ये समस्या, ये बाधा अब नहीं आएगी। बाधा आएगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव और कुछ शनि का द्वादश राशि में वितरण करने का कारण ऐसी स्थिति के आधार से इनको कुछ अब ज्यादा बाधा नहीं रहेगी। इनके विचार कमजोर है, क्षीण बन रहा है। और यहाँ पे स्थिति कुछ ग्रहों के माध्यम से पापिष्ट से दृष्टि हुआ, यहाँ पे पाप ग्रहों के साथ में कुछ दृष्टियां पड़ने के कारण इनके यहाँ पे ऐसी मार्किश स्थिति बनने की स्थिति यहाँ पे दिखाई दी गई है। और आगे की जो स्थिति है 3 महीना 14 दिन के बाद में इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा और इनका कार्य शीघ्र बनने लगेगा। ऐसी स्थिति हम प्रश्न पत्रिका की आधार से बता सकते हैं और देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।